जागे जागे अरमा है, जागे जागे हम। भगवान, मैं हवा की बात कर रही हूँ और हवा तो है ही नहीं। मजाल है कि थोड़ी सी भी हवा चल जाए। इतनी गर्मी में सारा सिस्टम हिल गया है, ऊपर से मेरे सारे कपड़े भीग चुके हैं। हे भगवान, कुछ नहीं तो जरा सी गर्मी कम ही कर दे। एक तो लग भी नहीं रहा कि ठंड आने तक जिंदा बच पाऊंगी। अरे सोनाक्षी, वो मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी। आज तो तुम्हारी बारी है ना खाना बनाने की। पता है, हम दोनों ने ये बहुत अच्छा किया है कि खाना बनाने के काम को आधा आधा बांट लिया है, वरना अकेले अकेले खाना बनाने में जो हालत खराब होती है, ओफो। हाँ हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। इतनी गर्मी में मुझसे तो ना होगा भाई कोई रसोई का काम। अच्छा भाभी, कोई बात नहीं, मैं एक काम कर देती हूँ। अपने बदले एक नौकरानी को रख देती हूँ, वो मेरे बदले खाना बना दिया करेगी। सोनाक्षी, ये तो गलत बात है। इतनी गर्मी में मैं अगर रसोई में काम कर रही हूँ तो तुम्हें भी मेरा हाथ बटाना चाहिए। ये पैसे के जोर पर तुम काम वाली को रखकर क्या दिखाना चाहती हो? न चली न चली। सोनाक्षी इतराते हुए वहां से चली जाती है। आस्था को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह अपनी सास निर्मला के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। मैं इतनी गर्मी में रसोई के सारे काम अकेले करती हूँ, और सोनाक्षी ने क्या कहा कि मैं मेड रख लेती हूँ, मेरे बदले वो खाना बना दिया करेगी। और मेरा क्या, मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे उसी रसोई में खटकर मरकर सड़कर कैसे भी काम तो करना ही होगा। अगर ऐसा ही है तो आपको भी मेरे लिए एक भाई रखना होगा। मुझसे भी नहीं होता इतनी गर्मी में काम। अरे भाई, गर्मी इतनी है, कम से कम इतना लड़ो तो मत। सारा का सारा माहौल गर्म कर दिया है तुम दोनों ने। देखो मेरी प्यारी बहुओं, तुम दोनों ने वो गाना तो सुना ही होगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बस इस जीवन में अगर जिंदा रहना है तो काम तो करना ही होगा। अच्छा माँ जी, आपने भी तो ये गाना सुना होगा ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अरे अरे बहू, तो तेरे कहने का क्या मतलब है कि मेरा सारा काम निकल जाता है, मैं कोई काम निकालूं? हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही सुना, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल यही था। ए बहू, इतना ही गाना सुनने का शौक है तो जाकर रेडियो में घुस जा, समझी? खबरदार जो इस तरह से मुझसे अगली बार बात करने की कोशिश की। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? सोनाक्षी एक बार फिर अपनी सास को वहां से चिढ़ाकर निकल जाती है। देख रही है आस्था बहू, किस तरह से ये हम सबको चिढ़ा चिढ़ा कर निकल जाती है। इस ऊंट को पहाड़ के नीचे लाना बहुत जरूरी हो गया है हम लोगों के लिए। समझ में आ रही है ना तुझे मेरी बात? हाँ माँ जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? अगले दिन, ओहो छी छी, घर सारा कितना गंदा हो रहा है। अरे आस्था दीदी, आपने आज कोई सफाई की भी है या नहीं? क्या हुआ सोनाक्षी, क्या बोल रही हो तुम? अरे आपने घर नहीं देखा क्या, कितना गंदा हो रहा है घर। अरे सफाई करनी भी है या नहीं? ओह, अरे लगता है तुम्हें मम्मी जी ने बताया नहीं। हम लोग इस घर का बंटवारा कर रहे हैं और मैंने इस घर में सब कुछ आधा आधा डिवाइड कर लिया है, तो अब तुम्हें हम सब के लिए खाना बनाने की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही रहेगा ना? अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, मैं ऐसे भी अपने सारे काम कर लूँगी। मम्मी जी भी आपकी तरफ ही रहेगी क्या? हाँ, मम्मी जी ने मेरा ही साइड चुना है। वैसे भाभी, आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और इतने पैसे फेंकूंगी ना, खूब सारी मेड मेरे चारों तरफ घूमेंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरा तो बस इतना ही कहना था। ये घर के काम है और हम दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। मैं अपने सारे काम अकेले कर लूंगी, बाय। हे भगवान, आज सुबह तो बहुत देर से आँख खुली। ये तो कोई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है रसोई से आ रही है, जाकर देखती हूँ। अरे वाह, मूंग का हलवा, मुझे तो बहुत मन कर रहा है खाने का, पर मैं इनसे कैसे मांग सकती हूँ? मैंने तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। इतना कहकर सोनाक्षी वापस अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, घर कितना गंदा हो रहा है, मुझे तो देख देख कर ही घिन आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ जब सोनाक्षी ने आस्था के घर को देखा तो देखते ही वह दंग रह गई।
हे भगवान, ये तो पूरा का पूरा हीरे की तरह चमक रहा है। आने दो आज किशोर को, मैं भी उससे बात करती हूँ कि कोई ना कोई काम करने वाली रखे, वरना मुझसे तो नहीं होगा ये सारे काम। अरे नहीं नहीं सोनाक्षी, अभी ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। अभी हम कोई काम करने वाली नहीं रख सकते। अरे पहले भी तो घर चल रहा था ना। और वैसे भी मुझे पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं अगले महीने उन पैसों को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था ना कि जाकर घर में बंटवारा कर लो। किशोर से डांट सुनने के बाद सोनाक्षी ने सोचा कि अब तो काम करना मजबूरी है। उसने उठकर काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते अचानक से उसका पैर फिसला और वह वहीं पे धड़ाम से गिर गई। हाय, मैं तो मर गई रे, पैर टूट गया रे मेरा। उसकी चीखें सुनकर सभी घर वाले वहां पर पहुंचे। अरे सोनाक्षी, ये सब कैसे हुआ? तुम गिर कैसे गई? हे भगवान, मेरी एक बहू लंगड़ी हो गई है। ओहो माँ जी, क्या आप 2 मिनट के लिए चुप रहेंगी? हमें सोनाक्षी को उठाकर कमरे में ले जाना चाहिए। सोनाक्षी की सेवा करने में आस्था ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सोनाक्षी को समझ में आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अरे आस्था दीदी, मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलती है कि मैंने तुम लोगों का हाथ कभी नहीं बटाया। दरअसल वो बात क्या है ना कि मैंने अपने घर में कभी भी काम नहीं किया था, तो मुझे काम करने की ज़रा भी आदत नहीं है। दिन रात मैं बैठकर बस टीवी देखती थी और गाने सुना करती थी। पर अब मुझे समझ आ गई है, इस तरह बंटवारे से कोई काम नहीं होता। मैं आपके साथ मिलकर सारे काम करूँगी। अरे मेरी बहू, अगर शाम का भूला घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते।